हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम समझने वाले हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में वो सारे के सारे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, या तो फिर इनलाइन एलिमेंट है या तो फिर ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है वो चीज़ तुम्हें अभी पता होनी चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो अ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप फुल विड्थ। एक जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई कार अभी पार्क करनी है, ओके, और तुम्हारे पास बहुत बड़ी सी एक लाइन है। अब चाहे कार तुम्हारी इतनी सी हो, चाहे कार तुम्हारी इतनी बड़ी हो, वो जो स्पेस होगा ना वो पूरी की पूरी लेगा। ठीक है, इसके अलग ही अकर है, वो पूरी की पूरी स्पेस लेगा, वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करता। फिर चाहे जो तुम्हें दूसरी वाली कार पार्क करनी है वो चाहे कितनी ही छोटी हो, कितनी ही बड़ी हो, वहाँ पे कितना ही स्पेस अवेलेबल हो, वो वहाँ पे नहीं पार्क हो सकती, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट था, जो फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट था, उसने सारा का सारा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक एलिमेंट की वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। अगर तुम्हें 3 कार पार्क करनी है तो तीनों के लिए तुम्हें अलग 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 लाइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर ये तुम्हारा मान लो स्क्रीन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट बनाया, तो वो यहाँ से यहाँ तक पूरी स्क्रीन लेगा। तुम्हारी जो विंडोज़ की तुम्हें स्क्रीन शो होगी ना क्रोम में, तुम्हारा जो वेब ब्राउज़र है, जो ब्राउज़र का पूरा स्क्रीन है, वो पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, चाहे वो इतना हो या चाहे वो इतना बड़ा हो। आई होप ब्लॉक एलिमेंट तुम्हें क्लियर है। अब आते हैं हम इनलाइन एलिमेंट्स पे। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। पहली चीज़ तो इसको न्यू लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका उल्टा है। जैसे कि ये स्टार्ट हो रहा था न्यू लाइन में, ये इसको न्यू लाइन की नीड नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। जितनी इसको विड्थ नेसेसरी है, ये उतनी ही विड्थ को भी ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि अगर मेरे पास 3 कार है और तीनों के तीनों कार एक ही जगह में आ जाएगी और फिर भी स्पेस बच जाएगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे और भी ज़्यादा स्पेस बच गया है इस पर्टिकुलर जगह में, तो अगर मेरे पास एक और कार होगी इतने स्पेस के लायक, तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ही पर्टिकुलर विड्थ लेगा जितना उसको ज़रूरत है, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर है और इसको इसलिए न्यू लाइन में स्टार्ट होने की कोई नीड नहीं पड़ती। ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है। अब इस चीज़ को हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ हमने अभी तक टैग्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, पैराग्राफ एलिमेंट, एंकर टैग, हेडिंग एंड इमेज। तो हम इनको एक बार कोड करके देखते हैं कि ये इनलाइन है या फिर ब्लॉक है। जैसे कि हमने 2 पैराग्राफ लिखे थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस कर सकते हैं, ये वाला जो है ये दूसरे वाले पहले वाले लाइन में आया है, और जो ये वाला पैराग्राफ है ये दूसरे वाले न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें तब भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको भी इंस्पेक्ट करके देखें तो ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहे हैं। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ टैग है, इट्स टेकिंग द फुल विड्थ यहाँ से लेके एंड तक। और फिर जब ये वाला एलिमेंट हम देखेंगे तो ये भी पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है यहाँ से लेके पूरा एंड तक। तो ये जो है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टैग जो हम देखने वाले हैं वो है एंकर टैग। सो अब हम देखते हैं एक बार एंकर टैग को। https://www.google.com। यहाँ पे हम लिख देते हैं गूगल। अगर तुम इसके बीच में कुछ नहीं लिखोगे तो तुम्हें अपने वेब ब्राउज़र में कुछ भी नहीं शो होगा, तो मेक श्योर कि तुम्हें इसके बीच में कुछ ना कुछ लिखना है। https://
www.facebook.com। अब हम इसको सेव करके अगर चेक करें तो यहाँ पे मेरा गूगल आ गया, यहाँ पे मेरा फेसबुक आ गया। अब ये दोनों के दोनों न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं हुए हैं, दोनों के दोनों सेम लाइन में हैं और बिल्कुल इतनी ही वेट ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी इनको ज़रूरत है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें, सो दिस इज़ गूगल, इट्स टेकिंग विट जितनी इसको नीड है, जितनी नेसेसरी है। एंड दिस इज़ द फेसबुक, ये भी इतनी ही विट को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितना इसको नेसेसरी है, जितनी ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये एक इनलाइन एलिमेंट है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले वो है H1 टैग। अब अगर हम अपना हेडिंग देखें तो दोनों के दोनों न्यू लाइन में स्टार्ट हुए हैं और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी विट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पूरी विट। सो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टैग वी विल गोना सी इज इमेज टैग। मेरी लाइट चली गई है और वाईफाई चल नहीं रहा, तो हमारे पास जो इमेज अवेलेबल है हम अभी इसी को डाल लेते हैं, icon.jpg इमेज। आल्ट में हम वो चीज़ डालते हैं जो हमें, अगर इमेज हमारी बाई चांस लोड ना हो, मे बी हमारा लिंक ब्रोकन हो जाए या नेट का सर्वर डाउन हो जाए, तो आल्ट में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो इमेज के वहाँ पे शो होगी। ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, ठीक है। और जो इमेज है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि src और alt./icon.jpg एंड आल्ट पे हम डाल देंगे image2। अब अगर हम इसको चेक करें, यस, मेरे पास यहाँ भी एक इमेज आ गई है, यहाँ भी एक इमेज आ गई है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मे बी ये जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन इनके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो हम एक बार साइज़ छोटा करके भी देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रह रहा है हमारा। हम इसमें और एट्रीब्यूट और एक एट्रीब्यूट डालेंगे विड्थ की, विड्थ लेट्स से 350 पिक्सल एंड इसमें भी हम डाल देते हैं 350। वो अपने आप हाइट उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, उसकी कोई नीड नहीं है। तो जब हमने 350 पिक्सल डाला तो दोनों के दोनों सेम जगह में आ गए, क्योंकि जब वो वाली इमेज थी तो वो ज़्यादा विड्थ को भी ऑक्यूपाई कर रही थी, जिससे कि दोनों एक ही जगह में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। जब हमने विड्थ को भी कम किया तो दोनों के दोनों सेम लाइन में आ गए, क्योंकि अब इनके पास स्पेस है। इफ़ वी सी, अब देखो इतनी बड़ी मेरी इमेज है तो मुझे इतनी ही बड़ी शो हो रही है दोनों के दोनों। तो ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इमेज जो है वो इमेज एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर तुम्हें चेक करना है कौन सा एलिमेंट इनलाइन होता है, कौन सा एलिमेंट ब्लॉक होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द इनलाइन एलिमेंट्स और व्हाट आर द ब्लॉक एलिमेंट्स, तुम्हें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ब्लॉक एलिमेंट को भी इनलाइन कभी कभी बना देते हैं अपने नीड के हिसाब से, वो हम आगे जाके सीखेंगे कैसे। तो अभी जितना समझाया है आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, क्लियर होगा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ब्लॉक एलिमेंट जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होती है, प्लस पूरी की पूरी क्या नाम है विड्थ को ऑक्यूपाई करती है, और इनलाइन एलिमेंट इतना ही विड्थ को भी ऑक्यूपाई करती है जितनी नेसेसरी है, और अभी हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होती, सेम लाइन में ही जब तक उसके पास स्पेस है और जब तक वहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ सकता है वो लेके आती है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।